अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि अब हम तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यार कल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हुई, काफ़ी दोस्तों के जो थे वो जवाब सवाल भी सॉरी कमेंट्स भी आए यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे भी पूछा कि जी खैरियत है। यार वो असल में आज मार्केट बंद थी ना, तो इसलिए वीडियो नहीं आई। तो आपको पता है कि जब जुमा होता है, जुमे वाले दिन काम हो, तो फिर मैं जुमे वाले दिन वीडियो अपलोड नहीं करता, और हफ्ते वाले दिन हमारी वीकेंड रिव्यू की आती है, और संडे वाले दिन नॉर्मली। तो इसलिए फिर कल वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो आज जो है वो चूंकि जुमा है, मार्केट बंद है, तो आज ये इंशाल्लाह एक कंपैरिजन के हवाले से वीडियो है। और कल जो होगी वीडियो वो इंशाल्लाह वीकली रिव्यू, और फिर सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे ही टाइम मिला कोई एक्स्ट्रा वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। आज की जो वीडियो है वो कैप्को और हबको के हवाले से है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि जिसमें इन दो कंपनियों का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम हबको की तरफ देखें तो इस वक्त ये 91 रुपए का तकरीबन जो है वो ट्रेड हो रहा है। चलो 90 रुपए लगा लें जी। 1 रुपया इसमें से मेरी तरफ से निकालना है। 91 रुपए का जो है वो ट्रेड हो रहा है, और हम थोड़ी थोड़ी से जायजा लेने की कोशिश करेंगे ताकि कोई थोड़ा सा राय बनाने में जो है वो आसानी हो सके। प्रोफाइल में देखें तो आपको पता है कि दोनों कंपनियां हबको भी और कैपको जी जो हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो पावर जनरेशन के साथ है। अ, अगर हम फ्री फ्लोट की बात करें तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो 75% का है। अब देखें, ये फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, मतलब फर्ज करें कि अगर किसी कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं वो 10 हैं, और 10 में से दो शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने दिए हुए हैं बाहर स्टॉक मार्केट के अंदर, और 8 शेयर जो है वो उसने अगर अपने पास रखे हुए हैं, तो उसका जो फ्लोट होगा वो 2% का होगा। यानी कि कंपनी, मतलब यहाँ आप यूं समझ लीजिए कि अगर कंपनी, मैं इसको थोड़ा सा और सादा करने की कोशिश करता हूँ। अब जो गुरु हजरात हैं उनसे माजरत के साथ, ये मैं बिल्कुल समझाने के लिए आसान जुबान में, टेक्निकली मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि समझ आ जाए। देखिए, फर्ज करिए कि अगर एक कंपनी के अंदर 10 रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए कि अगर उसके 10 रुपए के उसके 10 शेयर हैं, ठीक है, तो 10 में से जो 8 शेयर हैं वो मालिकों के पास हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, और 2 रुपए के 2 शेयर जो हैं वो उसने लोगों को दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका फ्री फ्लोट जो है वो 2 शेयर्स का है, यानी कि 20% है। और उस कंपनी के जो 80% उसका जो शेयर्स हैं वो मालिकों के पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कल को अगर नुकसान होता है, तो उस कंपनी के जो मालिक हैं उनको भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट 8 रुपए है और आम लोगों की इन्वेस्टमेंट 2 रुपए है। अब अगर फर्ज करें आगे से नुकसान होता है, तो ज्यादा नुकसान किसको होगा? जिसका हिस्सा ज्यादा है। और कम नुकसान किसका होगा? जिसका हिस्सा कम है। तो फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर जो कि उन्होंने दिए हुए हैं आम पब्लिक को, ठीक है। तो इन्होंने दिए हुए हैं 75%, और 25% उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम कैप्को की बात करें, हाँ जी, कैप्को जो है ये इस वक्त 43 पे ट्रेड हो रहा है। प्रोफाइल, ये भी पावर जनरेशन की कंपनी है। इक्विटी देखें तो इसका फ्लोट जो है वो 51% का है, ठीक है, 51.75, या आप इसको 52% कर लें जी, ठीक है। देखिए, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और इधर उधर की चीजों पे मैं नहीं अभी जा रहा, वो एक अलग चीज, वो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब देखिए, इसका फ्री फ्लोट जो है वो 51% का है, ठीक है, और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 75% का है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि इस कंपनी के अंदर आम 100 रुपए में से आम लोगों के जो पैसे लगे हुए हैं वो 75% है, और मालिकों के कितने पैसे हैं? 25%। अगर फर्ज करें कंपनी डूब जाती है, तो उनका कितना नुकसान होगा? 25 रुपए का। अगर 100 रुपए की कंपनी है, तो मालिकों का नुकसान कितने का हुआ? 25 रुपए का। और मेरे और आप जैसे लोगों का नुकसान कितना हुआ? 75 रुपए का। लुटा कौन? हम। माफ कीजिएगा यार, वो मजाक करते करते गले को लग गई।
तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ चीजें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। देखिए, कंपनी अच्छी है, मैं अब किसी में से कीड़े नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ जाएं, कैप्को की तरफ, तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो 51% का है, 52% का लगा लें जी, ठीक है। इसमें 48 रुपए जो है वो मालिकों के लगे हुए हैं, और 52 रुपए जो है वो मेरे और आप जैसे लोगों के लगे हुए हैं। कंपनी डूब गई, आधा आधा नुकसान होगा, ठीक है। बात समझने वाली है, इसमें से आप भी कुछ निकालिए ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और फिर हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जायजा लेने की कोशिश करते हैं साथ साथ, ठीक है। देखें, आ, दोनों कंपनियां जो हैं पावर जनरेशन की हैं, ठीक है जी, ये बात तय हो गई। देखिए, जो कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा एक सेक्टर की कंपनीज में होता है, दो सेक्टर्स की कंपनीज के अंदर कंपैरिजन नहीं होता। मैंने कुछ एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें शायद यूनिटी और टीआरजी का आपस में नहीं था, वो मैंने उसमें मेंशन भी किया था, वो सिर्फ यूं कि वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा यार दोनों को इकट्ठा करके बना देते। तो ये दोनों पावर जनरेशन की कंपनियां हैं, क्योंकि अब हम इनका कंपैरिजन करने लगे ना कि यार पैसे लाने ना, तो पता तो लग गया किधर चलाइए, ठीक है। और अभी मेरे पास इन दोनों में से कोई नहीं है। अब देखिए, एक जो है उसकी प्राइस 90-91 रुपए है, दूसरे की 50% कम है, ठीक है। और ये अभी अभी 26 रुपए से ऊपर आया। उसके बाद वॉल्यूम है, ये 52 वीक में इसके अंदर तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम लगा है वो ये लगा है, और इसके अंदर ये लगा है। पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा गाइड इससे। इसमें 33 का वॉल्यूम लगा है, और उसमें 47 का वॉल्यूम लगा है। वॉल्यूम तो बहरहाल कैप्को में ज्यादा लगा है। 52 वीक का हाई इसका ये बिल्कुल अपने हाई पे खड़ा है, और इसका हाई 100 रुपए का है, ठीक है। इसका 52 वीक का लो ये है, इसका 52 वीक का लो 14 रुपए 52 पैसे है कैप्को का। बीटा शीटा अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल सादा सादा सा जो है ना वो हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। दोनों की जो फेस वैल्यू है वो तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। दोनों 10, फेस वैल्यू दोनों की 10 रुपए है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बाकायदा, अब इसके ऊपर वो बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, अभी फिलहाल हम इस पे बात नहीं करते। अच्छा जी, ये तो होगा इसका सादा सा। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं हम। इधर चला गया, हाँ जी। अब देखिए कि जब दोनों की फेस वैल्यू एक जैसी है, ठीक है, लेकिन दोनों की कीमतों के अंदर 50 का फर्क है। अगर ईपीएस देखें, अब देखें ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब हबको की ईपीएस जो है वो तकरीबन 19 रुपए है, 19.5 रुपए कर लें जी, ठीक है। और कैप्को की जो है वो तकरीबन 27 रुपए है। ये 3 गुना फर्क है। 19 नहीं, ये 3 गुना नहीं, 1.5 तकरीबन, डेढ़ डेढ़ का फर्क है, क्योंकि वो 19 है और ये 26 है, तो उससे तकरीबन आधा% ज्यादा है, आधा% ज्यादा है उसकी। उसके बाद अगर इसकी लेटेस्ट ईपीएस चेक करें तो वो कैप्को की 7 रुपए 5 पैसे है, और हबको की जो है वो 6 रुपए 28 पैसे है। प्राइस टू अर्निंग रेशो का भी फर्क है। ये प्राइस टू अर्निंग क्या होती है, प्राइस टू अर्निंग एक्सपेक्टेड क्या होती है, बीटा शीटा क्या होते हैं, आ, ये एक अलग टॉपिक है। अब फिलहाल सिर्फ सादा सादा सा समझेंगे हम लोग। ग्रोथ की अगर हम बात करें कि दोनों की जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है वो कैप्को की 0.3 है, और हबको की 0.12 है। इक्विटी रेशो है, उसमें अगर आप देखें बुक वैल्यू आप यूं समझ लीजिए कि इसके पूरे एसेट्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, ठीक है ना। मतलब फर्ज करें जी कंपनी नीलाम होनी है, तो उसमें अगर फर्ज करें कि कंपनी नीलाम होती है, ठीक है, तो आप फर्ज करें कंपनी डूब गई है, आपके पास भी शेयर हैं, हबको के भी हैं, कैपको के भी हैं, फिर यहाँ कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बेच कर लोगों को अगर पैसे देने पड़े, ठीक है, तो जो कैप्को के हैं वो तकरीबन 75.61 है,
और हबको के 71.26 हैं। ये बात एक गौरतलब है कि कैप्को जो है वो आपने 40-45 रुपए का शेयर खरीदा, कंपनी फर्ज करें कि डूब गई, कुछ भी हो गया, तो उसके पास इतने एसेट्स हैं कि उसके एसेट्स जो हैं वो उसकी शेयर प्राइस से तकरीबन तकरीबन डबल हैं। जबकि हबको के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो उसकी शेयर प्राइस से कम है। तो पॉइंट टू बी नोटिस नंबर 2। उसके बाद बुक वैल्यू के अंदर ग्रोथ के बुक वैल्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो हबको की जो है वो 32.84% है, और कैप्को की 46.42 है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। उसके बाद है जी के चलो नीचे चलते हैं। इन्होंने दिए दिया दिलाया क्या है। हमारा काम मकसद तो ये है ना कि कंपनी जितनी चाहे अच्छी हो, अगर वो देती कुछ नहीं है तो हमारे किस काम की। भाई घर में गाय पालते हैं, उसको सारा जो है वो चारा शारा खिलाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, और अगर वो शाम को दूध नहीं देती तो भाई ऐसी गाय का कोई फायदा नहीं। अब डिविडेंड का देखें क्योंकि चलें इन दोनों को, ये जो ऊपर वाले दिए हुए हैं इनको हम थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड की अगर बात करें तो कैप्को ने दिया है 4 रुपए और हबको ने दिया है 1.5 रुपया। लास्ट क्वार्टर का भी 4 रुपए और 1.5 रुपया है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी का जो है, ये एक्सपेक्टेड का पता नहीं देते हैं या नहीं देते, इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका जायजा लेने की कोशिश करें, देखिए हबको ने अगर पे आउट्स की बात करें, ठीक है, अ, ये राइट शेयर को निकाल के, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। 2020 में पूरे साल के नहीं सॉरी पहले क्वार्टर का 2020 में जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो दिया है 40% का, यानी कि 4 रुपए, ठीक है। चले 19 के अंदर तो उन्होंने राइट से शेयर दे दिए थे ना, उन्होंने उसी को बेटर खा दिया लोगों को ना। अब देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। 2018 के अंदर टोटल डिविडेंड जो दिया है हबको ने, वो दिया है 28% और 16%। दो इसमें और डाल लें तो 30 और 10 40 और 4 44% जो है, 44% टोटल डिविडेंड दिया है हबको ने 2018 के अंदर। कैप्को की बात करें तो इसने 2018 के अंदर जो डिविडेंड दिया है, मैंने इसलिए कहा ना कि जो अभी के जो है इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ देखें। अब देखिए कि 2018 के अंदर वो किधर गया, ये कैप्को ने जो डिविडेंड दिया ईयरली वो था 48%, तकरीबन उतना ही है जितना कि उसने दिया। उसके बाद 2017 के अंदर जो डिविडेंड दिया हबको ने, वो तकरीबन 40% था। 15% एक और 25% एक, नहीं नहीं एक नहीं है, सॉरी गलत हो गया यार। अ, ये इसको सबको जमा करना पड़ेगा। 15%, 25%, 20% और फिर 20%। टोटल जो दिया 2017 के अंदर, वो दिया 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80%, तकरीबन 8 रुपए का डिविडेंड दिया एक साल के अंदर। और 2017 में कैप्को ने जो दिया वो 43% और 47%, तकरीबन 100% बनता है। तो यहां से ये बात थोड़ी सी आपके सामने आ चुकी होगी कि अगर हम डिविडेंड का कंपैरिजन देखें तो तकरीबन तकरीबन दोनों का एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है 10-15% का। आप देख लें 1 से 2 रुपए का। वैल्यू को देख लें, तकरीबन दोनों की एक जैसी है। कंपनियां दोनों पावर जनरेशन की हैं। अब हम आगे चलते हैं, दोनों इनका टेक्निकल देखते हैं। देखें जी, ये जो है चार्ट, ये है कैप्को का, ठीक है। कैप्को जो है वो इस वक्त खड़ा है
₹40-43 के ऊपर। और मुमकिना तौर पर अगर ये अपने इस मामलात में से निकलता है तो आगे जो इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर इसको ₹50 क्रॉस करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए राइट एट द मोमेंट। लेकिन अगर हम चार्ट देखें आ, हबको का, हबको इस वक्त खड़ा है 91 पर। और अगर ये हाई की तरफ जाता है तो ये ₹102 का हाई लगा सकता है। अब आप ये देखिए कि लेकिन ये बात हो रही है तकरीबन किसी हवाले से 52 वीक के हाई की बात हो रही है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें तो शायद उससे हमें नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें थोड़ा सा जायजा लेने की जो जरूरत है वो ये है कि आगे देखिए एक चीज जो है वो अपनी मंजिल से कितना पीछे है और वो कितना आगे तक जा सकती है, इसका हमने जायजा लेना होता है। अब देखिए अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इस तरह की ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। तो जिन लोगों के पास कैप्को के शेयर्स पड़े हुए हैं वो उसको कीप करें, वो इंशाल्लाह ताला उसको अच्छा गेन भी दे सकते हैं और डिविडेंड भी। और कंपनी की जो सारी की सारी सूरत हाल थी उसका हमने जायजा लिया, हबको का भी कैप्को का भी, दोनों कंपनियां तकरीबन तकरीबन एक जैसी हैं, कोई खास फर्क उन दोनों में नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि फ्री फ्लोट भी हमने देखा, शेयर्स को भी देखा और लो और हाइज को भी देखा। इस वक्त जो कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स हैं वो भी तकरीबन दोनों के एक जैसे हैं कि उसके अंदर अभी ऊपर जाने का चांस काफी ज्यादा है। लेकिन ठीक है 52 वीक के हाई के करीब खड़ी है, लेकिन 52 वीक का हाई का मतलब ये नहीं होता कि वो पता नहीं क्या बला होती है। एक साइंस जरूर होती है, साइकोलॉजिकल लेवल जरूर होता है। तो ये एक छोटा सा जायजा था दोनों कंपनियों के हवाले से। मैंने किसी की तारीफ नहीं की, मैंने किसी की बदतारीफी नहीं की, अपनी राय का भी इजहार करता करता मैं रह गया कि ये आपके सामने मैंने रखा है। अब जिनके पास हबको है वो भी फैसला कर लें कि उनको उन्होंने क्या करना है, जिनके पास कैप्को है वो भी फैसला कर लें कि उन्होंने क्या करना है। और मेरे जैसे लोग जिनके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है वो वैसे देख कर जरा थोड़ा सा खुश हो जाए दोनों कंपनियों को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।